हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे और नया साल आने वाला है। हम चाहते हैं आप सबके यहाँ बहुत सारी खुशियाँ हों और जो लोग कनाडा आना चाहते हैं तो वो कनाडा ज़रूर आए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे इमिग्रेंट्स हो, चाहे वर्क परमिट पे आ रहे हो, तो आप यहाँ पर ज़रूर आओ। जो यहाँ पर चेंजेस आते रहते हैं नए लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हम आपके साथ बातें करते रहते हैं। अभी जो बहुत बड़ा चेंज आया है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आया है कि जो उनकी जीआईसी मनी थी वो एकदम चेंज हो गई है, वो डबल अमाउंट हो गया है। इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, हम सबको मालूम है कि कनाडा की इकोनॉमी के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे, हम और आप साथ में मिलकर। एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आप 2024 में यहाँ आ रहे हैं तो बहुत सारी बातें आप सोच कर आना, क्योंकि अब जो जीआईसी मनी है वो $20,635 हो गया है। वो करीब जो है अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 12 लाख है। 12 लाख जो है वो एकदम पेरेंट्स के लिए निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जिनके पास मनी है उनके लिए ठीक है, लेकिन जो लोग लोन लेकर यहाँ आते हैं और अपनी जो भी पेरेंट्स की जो उन्होंने बचा के रखा हुआ था वो सारे अपने बच्चों के लिए लगा देते हैं। अगर जिनको नहीं मालूम उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जीआईसी मनी वो मनी होता है कि जब आप यहाँ आते हो तो आपके अकाउंट में यहाँ ये मनी जमा होता है और मंथली वो आपको ये मनी देते हैं, जो आपका मनी है ऑलरेडी। और क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप आते हो तो बहुत सारा खर्चा होता है, तो पहले तो ऐसे था कि जैसे आप आते थे, अभी उन्होंने एग्जैक्टली ये नहीं बताया कि ये 20,000 जो मनी है जीआईसी का उसको कैसे डिवाइड करेंगे। लेकिन जैसे पहले था कि आप जैसे आए हो तो आपको $2,000 वो दे देते हैं, उसके बाद शायद 667 या 600 कुछ जो है वो मंथली मिलता है। लेकिन अब उसको वो कैसे डिवाइड करेंगे, हो सकता है कि जैसे आपको आते ही 2,000 देते थे, अब जो है वो 4,000 देंगे और उसके हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो ये अभी एकदम क्लियर नहीं हुआ है कि वो कैसे वो मनी डिवाइड करके आपको एक साल तक मिलेगा। फर्स्ट ईयर में जब आप आते हो तो आपको सपोर्ट चाहिए होता है, आते ही आपको जॉब तो मिल नहीं जाती, तो ये मनी बहुत ज़रूरी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। नहीं तो कई बार ये होता है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि रेंट भी महंगा है, उनको खाना पीना भी महंगा है, तो उनको अपने आप को सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट आप इतना मनी लेकर आओ ताकि आप अपनी पढ़ाई पे भी कंसंट्रेट कर पाओगे और इतनी ज़्यादा आपको मारामारी नहीं रहेगी मनी की कि आपको पैसे नहीं है, खाने को क्या होगा, रहने का क्या होगा, तो एटलीस्ट एक सपोर्ट होगा। अब हम कनाडा की रियलिटी की बात करेंगे कि यहाँ पर किन किन चीज़ों में बहुत खर्चा होता है और आपको ये कैसे खर्च करना होगा, कैसे अपने आप को ये जो आपका जो मनी इतना ज़्यादा जो इतनी मेहनत से आप अपनी कंट्री से लेकर आए हैं तो उसको कैसे आपको खर्च करना होगा। अगर आज की बात की जाए तो कैनेडियन डॉलर एक जो है वो 62 तक चला गया है। तो ये सारी चीज़ें चेंजेस आए। ग्रोसरी के रेट्स पहले बहुत कम थे, अब जो है खाना पीना बहुत महंगा है। रेंट जो था बहुत कम था, रेंट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस हिसाब से इन्होंने इस चीज़ों को बढ़ाया है ताकि स्टूडेंट इतना सफ़र ना करें और अपनी पढ़ाई पे वो फोकस कर पाए। अभी जैसे हमने आपसे बात की कि यहाँ पर ग्रोसरी महंगी है, रेंट महंगा है और जो सेल फोन है उसका जो प्रोवाइडर्स है वो भी यहाँ महंगा है, इंटरनेट भी महंगा है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें तो आपको चाहिए होती है। तो आपको बहुत सोचकर आना होगा कि हमारे लिए वर्थ है 2024 में यहाँ जाना, इतना पैसा लगाना। और अगर आपको लगता है कि नहीं, तो ये है आप ज़रूर यहाँ पर आओ और अपने पढ़ाई पे फोकस करो और उसके बाद आप जो है आपको जॉब धीरे धीरे मिल जाएगी और वाले स्ट्रीम में आपको जाना, ये सब आप बहुत क्लियर होके आना। इसलिए नहीं आ जाना कि चलिए कनाडा पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशंस जो है वहाँ यहाँ पर लोग करते हैं और उनकी कोई वैल्यू नहीं होती और उनको जॉब उस पर मिलती नहीं है। पार्ट टाइम जॉब यहाँ शुरू की थी, जो आपको पर आवर जो मिलता था वो बाद में पास आउट हो जाते हैं, वो सेम जॉब करते रहते हैं, वो उसमें जॉब में आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो आपको ये बहुत सोच कर आना है कि किस स्ट्रीम में आपको पढ़ना है और यहाँ पर कनाडा में किन चीज़ों की बहुत वैल्यू है। और अगर आप में कोई स्किल है तो वो उस स्किल को आप अगर यूज़ कर सकते हो साथ साथ, तो वो भी बहुत काम आने वाली है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें एज ए स्टूडेंट जब आप 2024 में यहाँ आना तो कई चीज़ें सोच कर आना और आप में अगर कोई स्किल है तो उसको अच्छे से कर आना, ताकि वो स्किल आपको अपने काम के साथ साथ, आपकी पढ़ाई के साथ साथ वो स्किल भी आपके काम आएगी। कई लोग यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे आने पर बहुत परेशानी है।
बहुत स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करते हैं और कुछ ही सालों के अंदर वो काफ़ी अच्छा सेटल हो जाते हैं यहाँ पर। अगर आपको यहाँ के बारे में कुछ पूछना है कनाडा में और स्टूडेंट्स की लाइफ क्या है, तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स में लिखिएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और आप अगर नए हमारे दोस्त बने तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हम फिर मिलते रहेंगे और कनाडा की बातें करते रहेंगे आपके साथ। तो फिर मिलेंगे कुछ और नई नई बातें करते हुए। बाय।